प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी NDAA 2022 पारित किया गया है। रूस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत ने या चीन ने? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, रक्षा व्यय को अधिकृत करने तथा रक्षा सुधारों पर कार्य करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2022 पारित किया है। इसमें चीन के विरुद्ध व्यापक रणनीति बनाने पर बल दिया गया है। इसके तहत चीन के मिसाइल निर्माण कार्यक्रम तथा लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी ध्यान दिया गया है। इस कानून में हिंद प्रशांत क्षेत्र में गठजोड़ एवं सहयोग को मजबूत बनाने की बात की गई है। साथ ही भारत के साथ संबंधों को व्यापक बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें अमेरिकी सशस्त्र बलों में उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के संबंध में की जाने वाली कानूनी कार्यवाही में सुधार करने की बात की गई है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत नहरों के माध्यम से बेतवा नदी का आधिक्य जल केन नदी में पहुंचाया जाएगा। यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व को प्रभावित करेगी। यह भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। केवल एक, केवल तीन, एक और तीन, केवल दो और तीन, सही उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं क्या है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत बांधों और नहरों के माध्यम से केन नदी का अधिक जल बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा और इसीलिए कथन एक सही नहीं था। पन्ना टाइगर रिजर्व इस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूंकि इस परियोजना के अंतर्गत नहर एवं बांध का निर्माण किया जाएगा, परिणाम स्वरूप पन्ना टाइगर रिजर्व आंशिक रूप से जलमग्न हो जाएगा और इसीलिए कथन 2 भी सही था। यह पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भागीदार है और हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अतः कथन 3 भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति करना है। इसके साथ ही जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन आदि भी इसके उद्देश्यों में शामिल है और इसीलिए विकल्प डी भी सही होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था। इसके माध्यम से ग्राहक एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में विभिन्न बैंक खातों को जोड़ सकते हैं। यह सुविधा स्मार्टफोन के साथ साथ फीचर फोन पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा वर्ष 2016 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस का विकास किया गया था। इसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। इसके माध्यम से एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में विभिन्न बैंक खातों को जोड़ा जा सकता है तथा उनके मध्य ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। अतः कथन 2 भी सही है। वर्तमान में यह सुविधा केवल स्मार्टफोन पर उपलब्ध होती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे फीचर फोन पर भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि डिजिटल भुगतान का दायरा और बढ़ाया जा सके। अतः कथन सही नहीं था और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर था। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में पूरक पोषण कार्यक्रम के साथ इसका विलय करके मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी।
छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में कुपोषण तथा एनीमिया की समस्या से निपटने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन एक सही है। पोषण अभियान में लोगों एवं समुदायों की भागीदारी बढ़ाने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पोषण मिशन और पूरक पोषण कार्यक्रम का विलय करके मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया है। इसका उल्लेख 2021-22 के बजट में किया गया था। इसके तहत पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच और परिणाम को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः कथन 3 सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले 3 वर्षों में पोषण मिशन के अंतर्गत प्रदान की गई कुल राशि का मात्र 56% ही राज्यों द्वारा खर्च किया गया है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। यह एजेंसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा, इसे मामलों की जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकारों की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। इसके अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस तथा भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के लिए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस देश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच शुरू करने का अधिकार है। इसके लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा से लिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक इस एजेंसी का अपना व्यक्तिगत कैडर नहीं है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।